देश में प्रचलित संविधान में कर्तव्य के साथ ही नागरिक अधिकारों की विस्तृत व्याख्या है, जिसमें एक सूचना का अधिकार संशोधन के तहत जोड़ा गया है। ये एक ऐसा अधिकार है जिससे देश का नागरिक तीनों स्तंभ के अंतर्गत कार्यरत कार्यालयों में अपनी चाही गई जानकारी मांग सकता है, जिसे उस शख्स को उपलब्ध कराना संबंधित विभाग की जिम्मेदारी हो जाती है। पर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की अगर बात करें तो यहाँ की पुलिस जैसे संविधान के दायरे से कहीं बाहर है। जी हाँ, ये सच्चाई है। दरअसल सूचना के अधिकार को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसके तहत रायपुर पुलिस भी आती है, लेकिन राजधानी के अधिकांश थानों में इस अधिकार को लेकर गुमनामी का दौर नजर आता है। एशियन न्यूज ने जब इसकी पड़ताल की तो हकीकत सामने आई। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि दूसरे विभाग में पदस्थ लोगों की गलतियों पर डंडा दिखाने वाली पुलिस की डायरी से ही सूचना का अधिकार नदारद है। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं इस खास रिपोर्ट के साथ। राजधानी में आरटीआई नियम ताक पर। किसी भी थाने में नहीं है सूचना पट। पुलिस ही नहीं करती नियमों का पालन। जनता के अधिकारों से हो रहा खिलवाड़। सूचना का अधिकार अधिनियम यानी कि आरटीआई के तहत नागरिक किसी भी सरकारी विभाग से जानकारी ले सकते हैं। यह पुलिस विभाग पर भी लागू होता है। इस अधिनियम के तहत सभी स्थानों में 2x4 का एक सूचना पटल लगाने का अधिनियम है, जिसमें जन सूचना अधिकारी से जुड़ी सारी जानकारी लिखी होनी चाहिए। पहले आरटीआई एक्टिविस्ट उचित शर्मा से समझिए कि यह किस प्रकार से दिन प्रतिदिन यह कानून कैसे कमजोर हो रहा है और इस कानून के जरिए आम जनता क्या कर सकती है। भारत के संविधान ने बड़ा अधिकार दिया है जनता को सूचना का अधिकार का, लेकिन ये सूचना का अधिकार क्या है और सूचना के अधिकार का इम्प्लीमेंटेशन किस प्रकार से सरकारी संस्थानों में होना चाहिए, क्या छत्तीसगढ़ में इसकी स्थिति है। हमारे साथ जानने के लिए उचित शर्मा जी हैं, जो लंबे समय से आरटीआई लगाते आ रहे हैं, एक्टिविस्ट हैं। सर, वर्तमान में आरटीआई की क्या स्थिति है? जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, जनता के हित के लिए बनाया गया, इसकी क्या स्थिति है छत्तीसगढ़ में? किस किस प्रकार से देखते हैं आप इसको? देखिए, ये ऐसा विषय है जो एक अपने आप में क्रांतिकारी निर्णय था। आरटीआई एक्ट 2005 जो है वो एक, इससे सरकारें भी बदली हैं, इतने तमाम एक्सपोज हुए हैं कि सरकारों को अपने पद और मंत्रियों को अपने पद त्यागने पड़े हैं। लेकिन आप अगर छत्तीसगढ़ की स्थिति के बारे में जानना चाहेंगे तो मैं कहूँगा कि पहले के शुरुआती वर्षों में कुछ हाल अलग थे। मैं स्पष्ट रूप से कहूँ तो 15, 16, 17 तक जानकारियाँ काफ़ी मिलती थी, लेकिन अब अधिकारी इसी प्रकार की जानकारी देने में कतराते हैं। उन पर फाइन भी ठोक दो सरकार से तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस हकीकत में अगर कम शब्दों में कहूँ तो इस एक्ट का मरसिया पढ़ लिया गया है छत्तीसगढ़ में। बस इसकी कपाल क्रिया होनी बाकी है। अदरवाइज़ उसके हालात ये कर दिए हैं अधिकारियों ने कि किसी बात का जवाब नहीं देते, हर बात का तोड़ निकाल के वो टाल देते हैं। अपील में जाना पड़ता है और अपील पे भी उस पर निर्णय नहीं आते हैं। अपील में भी आदेश की अवहेलना होती है। आप देखिए, कहीं भी बोर्ड नहीं होगा। जो नियम है कि हर कार्यालय में 4x2 के साइज़ का हर कार्यालय में बोर्ड सूचना के अधिकार अधिनियम का एक बोर्ड लगना चाहिए, वो नहीं लगता है। आप देखिए, सिटीजन चार्टर्ड के बोर्ड नहीं लगते। आप किसी भी उस जगह चले जाइए, चाहे कलेक्ट्रेट चले जाइए, चाहे एसपी कार्यालय चले जाइए, चाहे आप नगर निगम चले जाइए, पब्लिक से रिलेटेड जहाँ भी हैं, कहीं बोर्ड नहीं आपको दिखेगा नहीं। तो कुल मिला के ये पूरे हालात, अब जो जानकारियाँ निकल के आती नहीं हैं। अब वो जो पत्रकारिता में इसको बहुत ब्रह्मास्त्र मिला हुआ था कि उससे जानकारी उनको मिल जाती थी और वो एक्सपोज करने में आसानी हो जाती थी, लेकिन अब मुश्किल है। अजीब अजीब सी धारा है जिसका कोई तुक नहीं है, ऐसी हवाला दे के अनुच्छेद का हवाला देते हुए उसको निरंक बता दिया जाता है। कुल मिला के देने में कतराती है पार्टी। कुल मिला के ये जो है वो जानकारियाँ उपलब्ध नहीं कराते हैं। सर, आपने जैसे बताया कि हर जगह सूचना का पटल लगना चाहिए। सर, इस सूचना पटल में किस प्रकार की जानकारी होनी चाहिए जो आरटीआई के तहत है? उस पर ये जानकारी रहती है कि कोई भी आगंतुक होता है, अगर उस ऑफिस में कोई विजिट करता है तो उसको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे जन सूचना अधिकार एक्ट लागू है, जन सूचना अधिकारी कौन है, अपीली अधिकारी कौन है, और उनकी कुछ जो नियम है उसमें उस मेंशन रहते हैं जो ऑलरेडी प्रिस्क्राइब है कि ये विषय की एक आपको लगाना पड़ेगा, साइज़ की एक पट्टी लगानी पड़ेगी, लेकिन कोई लगाता नहीं, कोई गंभीरता से लेता नहीं। हकीकत में इसे गंभीरता से लेना बंद कर दिया और केंद्र सरकारें इसको डे बाय डे इसकी इस सख्त कानून को बड़े कमज़ोर करने में और लचीलापन लाने में काम कर रही हैं। सर, आपको क्या
क्या लगता है जो केवल जन सूचना अधिकारी बोर्ड में लिख देना पर्याप्त है? क्या आगंतुकों के लिए सुविधा होती है इससे? होती तो है, जानकारी तो मिलती है, लोग अपने अधिकारों के प्रति सचेत तो होते हैं, लेकिन केवल वही पर्याप्त नहीं है। जवाब आप सही समय पे, हम तो कई, अब क्या होता है कि एक सिस्टम बन गया है कि आप जन सूचना अधिकारी तो जानकारी देते ही नहीं है, और इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हुई है किसी भी विभाग में। जितने भी 56-57 विभाग है, इनकी जो प्रॉपर ट्रेनिंग होती है वो ट्रेनिंग नहीं हुई है। इन्हें जानकारी नहीं है कि इनको क्या करना चाहिए, और अपीली अधिकारी को तो और जानकारी नहीं है। हकीकत में वो जज की भूमिका में रहते हैं, उनके लिए दोनों पार्टी होती है, लेकिन वो विभागीय आदमी बन के बैठते हैं, वो उनका ही फेवर करते। कई चीज़ों पे तो ऐसा देखा गया है कि जिसके खिलाफ जन सूचना मांगी गई है वो उसको बैठाल के पास रखे रहते हैं और उन्हीं के साथ में बैठे रहते हैं। तो कुल मिला के इसका अंतिम संस्कार बस किया जाना बाकी है, इसका देहांत तो हो चुका है। देखिए, थे हमारे साथ आरटीआई एक्टिविस्ट उचित शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि वो लगातार लंबे समय से आरटीआई लगा रहे हैं, लेकिन जो पहले स्थिति थी उसकी वर्तमान स्थिति अच्छी नहीं है। जो कानून है वो लगातार कमज़ोर होता जा रहा है, और जो पटल है जो लगना चाहिए, जो डिटेल होनी चाहिए, वो डिटेल नहीं लगाई जा रही, जिससे जो आगंतुक होते हैं उनको लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसा ही चलता रहा तो ये कानून आने वाले समय में कोई काम का नहीं रह जाएगा, और लोगों को आने वाले दिनों में और भी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। आपने खुद ही सुन लिया होगा कि आरटीआई एक्टिविस्ट जो सालों से विभागों में हो रहे भ्रष्टाचार के खेल को उजागर करते हैं, उनके मुताबिक हर एक सरकारी कार्यालय में सूचना पट्ट का होना जरूरी होता है। पुलिस विभाग के लिए इसकी अलग गाइडलाइंस है, जिसका पालन करना जरूरी है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि राजधानी रायपुर के 32 में से किसी भी थाने में सूचना के अधिकार अधिनियम का पालन नहीं किया जा रहा है। केवल नाम के लिए अपनी नेम प्लेट्स के आगे जन सूचना अधिकारी लिख दिया जाता है। हमारे संवाददाता ने थाने जाकर वहां किस प्रकार से नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, ये जानने की कोशिश की है। आप भी देखिए। क्या पुलिस को नहीं है किसी का डर? क्या पुलिस के लिए नहीं है कोई नियम? कानून के रखवाले क्यों नहीं कर रहे नियम का पालन? केवल जनता के लिए ही है नियम। एशियन न्यूज ने अपनी पड़ताल के बाद और एक्सपर्ट्स की राय के बाद जब अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पाटले से सवाल किया, तो थानों में राइट टू इंफॉर्मेशन के नियमों का उल्लंघन हो रहा है। कई थानों में जन सूचना अधिकारी कौन, इन बातों को सांकेतिक करने वाला बोर्ड ही नहीं है। नियम ये कहते हैं कि हर सरकारी कार्यालय में ये बोर्ड होना चाहिए ताकि जनता को सहूलियत हो सके, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ। जिस पर उन्होंने क्या जवाब दिया, आप खुद ही सुन सकते हैं। जब से सूचना का अधिकार नियम लागू हुआ है, सभी जितने भी ऑफिसेस हैं, चाहे वो पुलिस विभाग से हो, अन्य ऑफिस हो, वहाँ पर बोर्ड लगाने के लिए निर्देश दिए गए हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति किस प्रकार से एप्लीकेशन दे सकता है सूचना के अधिकार के लिए, जो भी शुल्क है और किन लोगों को शुल्क नहीं देना पड़ता, तो और क्या टाइम ड्यूरेशन है, इसकी संपूर्ण जानकारी एक फ्लैक्सी में लगाना होता है। तो सभी को निर्देशित किया गया है, और सभी को निर्देश है, सभी थाना प्रभारी को, और इसका कार्य किया जा रहा है। पुलिस को समाज के रक्षक की संज्ञा दी गई है, जिसके लिए पुलिस को जनता का विश्वास हासिल करना जरूरी है। पर राजधानी पुलिस इस मामले में पिछड़ी नजर आती है। पुलिस के उच्चाधिकारी अक्सर कहते दिखते हैं कि वे जनता का विश्वास हासिल करने का पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन जिस तरह से नागरिक अधिकारों का हनन आंखों के सामने होता दिखता है, उससे पुलिस अपने नेक इरादे में कामयाब हो पाएगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। ये रायपुर है, जिसके आगे राजधानी शब्द जोड़ा जाता है। प्रदेश की राजधानी है। कोई भी कानून हो, योजना हो, सबसे पहला इम्प्लीमेंटेशन जो किया जाता है वो राजधानी में किया जाता है, उसके बाद पूरे प्रदेश में लागू किया जाता है। और रायपुर की पुलिस की बात कर लें तो रायपुर की पुलिस नियमों को मनवाने में सबसे आगे है, लेकिन खुद नियम पालन करने में पुलिस सबसे पीछे नज़र आती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो सूचना का अधिकार अधिनियम है उसका पालन जो है रायपुर के किसी भी थाने में देखने को नहीं मिलता है। जब राजधानी का ये हाल है तो प्रदेश के थानों का क्या हाल होगा, आप इससे ही साफ तौर पर समझ सकते हैं। तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या अब जन सूचना का जो अधिकार है उनके नियमों का पालन थानों में होता है, या फिर इसी प्रकार से जो लापरवाही है वो बढ़ती जाती है और ये जो भर्राशाही रवैया है प्रशासन का वो इसी प्रकार चलता रहता है। कैमरामैन भगत सिंह परिहार के साथ नितिन मिश्रा, एशियन न्यूज़ रायपुर।